आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। नमस्कार, मैं युक्ति सिंह और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया टाइम्स। एक नजर चुनाव से जुड़ी विशेष खबरों पर। चुनावी संग्राम के बीच राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। ऐसे में नेता एक दूसरे पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने पंजाब चुनाव से ठीक पहले एक वीडियो संदेश जारी कर मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार 7.5 साल की अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को जिम्मेदार ठहराने में लगी है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज सदर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी असीम अरुण ने चुनाव के लिए वित्तीय सहयोग की अपील की है। इसके लिए उन्होंने बैंक अकाउंट की डिटेल्स शेयर की है, जिसमें उन्होंने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और व्हाट्सएप से मनी ट्रांसफर के लिए नंबर भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि कन्नौज सदर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी असीम अरुण ने हाल ही में पुलिस सेवा छोड़कर राजनीति में उतरे हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उससे पहले कर्नाटक का हिजाब विवाद यूपी में गूंजना शुरू हो गया है। यूपी के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी ताल ठोक रही हैं। ओवैसी के साथ ही अब बीजेपी और कांग्रेस भी इस विवाद में कूद पड़ी है। 10 फरवरी को पहले दौर की वोटिंग से पहले लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी और 100 सीटों पर ताल ठोक रहे ओवैसी हिजाब विवाद पर बढ़ चढ़ बोलने लगे हैं। ओवैसी जिन्होंने मुस्लिम सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और एक तरफ इसे अपने धर्म का मुद्दा बता रहे हैं तो दूसरी तरफ खुद को सेकुलर दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। तीसरे चरण की 59 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन 59 सीटों में 15 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार तीसरे चरण में कुल 2,15,75,430 मतदाता हैं। इसमें 1,16,12,000 पुरुष मतदाता हैं, 99,62,324 महिलाएं मतदाता और 1,096 तीसरे जेंडर के मतदाता शामिल है। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव होने वाले हैं तो वहीं करहल विधानसभा सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल मैदान में हैं। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर एक हमला हुआ था। जानकारी के मुताबिक भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल मंगलवार को लोगों से मेल मिलाप कर रहे थे। उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता व नेता भी मौजूद थे। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना के कुछ ही देर बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब तीसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तीसरे चरण के 16 जिलों हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर व महोबा की 59 सीटों पर वोटिंग 20 फरवरी को होगी। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान करने की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है। तीसरे चरण में कुल 627 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के चुनावों के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है और सारी लड़ाई का जिम्मा राज्य की प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने ले लिया है। हालांकि राज्य में स्टार प्रचारकों की सूची में राहुल गांधी का नाम शामिल था, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की संभावनाओं के कम आसार आने की वजह से वह चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को पंजाब में अधिक सीटें मिलने के आसार हैं। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड बीजेपी में दरार सामने आई है। उत्तराखंड के लक्सर से बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने मांग की है कि बीजेपी को मदन कौशिक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। बीजेपी विधायक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मेरे खिलाफ बीएसपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया, वो एक गद्दार है। मैं मांग करता हूं कि बीजेपी लीडरशिप मदन कौशिक को पार्टी से बाहर निकाले।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आखिरी दौर में है। इसके लिए सभी पार्टी जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। ऐसे में इटावा के बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा विधायक सरिता भदौरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि गल्ला खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए, लेकिन आज हम वोट मांगने जा रहे हैं तो कोई मुंह से नहीं बोल रहा है। यूपी चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 59 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सपा अपने यादव बेल्ट में महज 9 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिली थी और बसपा ने तो अपना खाता ही नहीं खोला था। इस चरण में यादव बेल्ट और बुंदेलखंड के इलाके की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सोशल मीडिया टाइम्स।